लास्ट लेक्चर में मैंने आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग के हवाले से बताया था, उस लिस्टिंग में थोड़ा सा चेंज है तो वो नोट कर लीजिएगा। उसके बाद ऑर्डर्स आते हैं, ऑर्डर्स कैसे मैनेज करते हैं और ऑर्डर्स को शिप कैसे करते हैं, तो आज के लेक्चर में वो देखेंगे। तो फॉर एग्जांपल आपने एक प्रोडक्ट फाइंड की है, उसका ASIN कॉपी करेंगे, यहाँ पे पेस्ट करके सर्च करेंगे, अमेज़ॉन सेलर अकाउंट पे कैटलॉग में ऐड प्रोडक्ट करके, फिर कंडीशन हमेशा न्यू सेलेक्ट करनी है, सेल दिस प्रोडक्ट पे आ जाएंगे। यहाँ पे आप लोगों ने पहले हम सिर्फ 2-3 चीज़ें यहाँ से देख रहे थे। आई विल शिप दिस माई सेल्फ, क्वान्टिटी आपने फॉर एग्जांपल 10 रखनी है, प्राइस वगैरह। अच्छा, इसके बाद आपने ऑल एट्रीब्यूट्स में आ जाना है। यहाँ पे आपने प्राइस फॉर एग्जांपल 30 लिखनी है, 30 कर देंगे। और यहाँ पे फिर आपके पास हैंडलिंग टाइम का ऑप्शन आ रहा है, ये लाजमी रखना है। फॉर एग्जांपल आप कस्टमर को डिलीवरी दे रहे हैं विद इन 10 डेज़, तो आपने हैंडलिंग टाइम उसी हिसाब से रखना है कि आप कितने टाइम में कस्टमर को आइटम शिप करवा लेंगे। फॉर एग्जांपल 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, वो उसी हिसाब से आप लोगों ने हैंडलिंग टाइम रख लेना है। और बाकी चीज़ें वैसे ही रहने देंगे और सिंपली नीचे आके रेडी टू सबमिट कर देंगे, तो ये आपकी प्रोडक्ट लिस्ट हो जाएगी। लिस्टिंग के बाद जब आप इन्वेंट्री में आएंगे तो इन्वेंट्री में आके जो है यहाँ से आप इन्वेंट्री में आएंगे और मैनेज इन्वेंट्री करेंगे, तो फिर आपको जो है वो मिल जाएगा। ये प्रोडक्ट आपको 10 से 15 मिनट के बाद नज़र आ जाएगी उधर। तो इसको हम क्रॉस करते हैं क्योंकि ये ऑलरेडी लिस्ट की हुई थी मैंने। और उसके बाद जो है ऑर्डर्स कैसे आते हैं, ऑर्डर्स में आप आएंगे यहाँ पे ऑर्डर्स और मैनेज ऑर्डर्स। जब आप लिस्ट करते हैं प्रोडक्ट तो वो इस तरह जो है, फिर यहाँ पे ऑर्डर जब भी आता है तो पहले हाफ और जो है वो पेंडिंग में रहता है स्टेटस में, और उसके बाद जब कस्टमर को पेमेंट कंफर्म हो जाती है फिर वो यहाँ पे आ जाता है अनशिप्ड में। अनशिप्ड में ऑर्डर आने के बाद इस ऑर्डर को हम ओपन करते हैं और ऑर्डर शीट का जो फॉर्मेट है वो ये है। वो मैंने आपको शीट बनाना सिखाई थी हंटिंग की, उसी में आप लोगों ने 3-4 कॉलम्स ऐड कर लेने, एक अमेज़ॉन लिंक का, ऑर्डर क्वांटिटी, ऑर्डर आईडी और सेलिंग प्राइस। बाकी ये फॉर्मेट जो है ROI तक हमारा सेम आ रहा था। और उसके बाद कस्टमर नेम, कस्टमर एड्रेस, और कोई प्रोडक्ट अगर फ़र्ज़ करें कस्टमर रिटर्न करता है तो ये वहाँ रिटर्न स्टेटस उसका चेक करने के लिए, नोट करने के लिए। अब ये ऑर्डर ओपन कर लिया, इसकी ऑर्डर आईडी हम कॉपी कर लेंगे, यहाँ पे हम ऑर्डर आईडी पेस्ट कर देंगे। ऑर्डर क्वांटिटी देख लेंगे कि 1 क्वांटिटी है, 1 क्वांटिटी है 28.99 की जो है ये सेल हुई है। अब हम इसकी फॉर एग्जांपल हमें इसकी कॉस्ट देखनी है, तो इसको ओपन करेंगे। 13.98 की ये जो है प्रोडक्ट की कॉस्ट है, 14.38 नाउ 14.38 कॉस्ट है। $6 वो है, $2 जो है प्रेप चार्जेस, 6 शिपिंग और $2 जो है प्रेप। इस तरह जो है हम लोग इसको पुट कर लेंगे। अब अमेज़ॉन लिंक और ऑर्डर डेट अमेज़ॉन लिंक तो ये आ जाएगा, जो प्रोडक्ट लिस्ट की है उसी का लिंक पुट कर देंगे। और ऑर्डर डेट ये देख लेनी है आपने 29 सितंबर, आपने यहाँ पे 29 सितंबर लिखेंगे तो ये आपका एक रिकॉर्ड जो है वो बन जाएगा। इसके बाद कस्टमर नेम कॉपी कर लेना है, यहाँ पे पुट कर लेना है। ये आपके समझें पर्सनल रिकॉर्ड्स में ऐड हो जाएगा जब क्लाइंट के साथ एट द मंथ एंड आप जो है हिसाब करें, तो आपको पता हो कि किस कस्टमर का रिटर्न आया था और कैसे वो। अगर कोई कस्टमर इंक्वायरी ओपन करता है, आप सिंपली उसका नाम शीट में आके कंट्रोल F करके फाइंड करके अब GAL ये लिखेंगे तो ये देखें कि ये जो है कस्टमर का हमें पता चलेगा। हम उसकी रिस्पेक्टिव जो ऑर्डर आईडी है वो जाके ऑर्डर्स में ही पेस्ट करके चेक करेंगे तो हमें एग्जैक्ट वही ऑर्डर जो है ओपन हो जाएगा। इसको फाइंड करने में आसानी हो जाती है। इस तरह जो है ऑर्डर शीट मैनेज करनी है। और इसके बाद प्रोडक्ट कस्टमर को शिप कैसे करानी है,
कस्टमर को और पहले हम लोगों ने उसको अपने वेयर हाउस में ऑर्डर करना है। फॉर एग्जांपल अब जो वॉलमार्ट पे प्रोडक्ट है, ये हम डायरेक्ट कस्टमर को नहीं भेज सकते, हम ये पहले अपने वेयर हाउस में ऑर्डर करेंगे। वेयर हाउस आपका अगर कोई जानने वाला है तो आप उनसे कांटेक्ट कर लें, अगर वो आपको ये प्रेप सर्विसेज दे सकें। नहीं तो आप हमारे थ्रू अगर प्रेप सर्विस लेना चाहें तो हम भी ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और अगर कुछ इंटरनेट पे भी फेसबुक पे आपको प्रेप सेंटर्स जो हैं वो मिल जाएंगे, वो जो है आप उनके साथ अपनी डीलिंग कर लें कि आपको वो पर यूनिट कितनी प्रेप कॉस्ट चार्ज करेंगे। आप उनके वेयर हाउस में स्टॉक लगाएं और फिर वो आपके जब आप उनको लेबल भेजेंगे कस्टमर से, वो लेबल और शिप कैसे करना है वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। वो शिप करते हैं जब तो हमें एक लेबल मिलता है, वो लेबल प्रिंट करके आप वेयर हाउस वाले को भेजेंगे, वो सिंपली उस लेबल को प्रिंट करेगा और प्रोडक्ट के ऊपर पेस्ट कर देगा और फिर